और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर में 2 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। 15 से 16 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब है। ईवीएम को ठीक करने का काम लगातार जारी है। तो कानपुर से खबर है, कानपुर में 2 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। 15 और 16 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब है। ईवीएम को सही किया जा रहा है, ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर मतदान फिलहाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ईवीएम है उसे ठीक किया जाए और यहां पर मतदान जो है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। तो कानपुर में 2 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर है। 15 और 16 पोलिंग बूथ है जहां पर ईवीएम खराब हो चुकी है, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर मतदान शुरू कराया जा सके। काफी देर हो चुका है, मतदान अब तक शुरू नहीं हुआ है। कई जगह पर मतदान शुरू हुआ और वहां पर ईवीएम में खराबी की बात निकलकर सामने आई। इस वक्त अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, कौन कौन से ऐसे बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है और क्या यहां पर अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर इस उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अगर ये जो मशीन्स की खराबी है, अब ये आम बात हो चली है। जैसे जिस आदर्श बूथ पे था तो 160 161 पर थी, जो 8:22 पर स्टार्ट हुई और उसके बाद 120 121 पर भी प्रॉब्लम हुई, जो इंटर कॉलेज के ग्राउंड में थी। तो जहां कहीं ना कहीं उसको रिपेयर कराने का, ठीक करने का काम करने जा रिजर्व टीम वहां गई है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसमें भी लगभग पिछले 40 मिनट से अफेक्टेड काम है। यानी जिस बूथ पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, इसके ठीक सामने 160 ये है। इस पे सुबह 7:03 से लेकर 7:47 तक रहा। उसके राइट हैंड साइड पे दूसरा बूथ था, उसके बाद 7 o'clock से 8:22 तक उसको भी चेंज कराया गया। यानी ये 4 शिकायतें एक साथ आई, जिसमें 2 को ठीक कर दिया गया, 2 अभी पेंडिंग चल रही है। जी बिल्कुल। और उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपेंद्र के पास इस वक्त चलेंगे। उपेंद्र, वहां पर मतदान क्या सुचारू रूप से शुरू हो चुका है? लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्योंकि 9 बज चुके हैं। किस तरह का मतदान वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए, कमोवेश जो हालात हैं, कई कई बूथों पर सुबह बहुत देरी से वो मतदान शुरू हो पाया। जैसे कि ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये 331 नंबर बूथ था जहां पर 8 बजे तक मतदान नहीं हो पाया। 8:08 पर मतदान शुरू हुआ। ईवीएम की कुछ गड़बड़ी बताई जा रही थी। फिलहाल जो है वो वोटर्स का जो वोटिंग है वो जारी है। और हम कुछ, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है, तो ऐसे में गांव का दिल क्या कहता है ये भी हम जानने की आपको कोशिश दिखाते हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं जिनकी जो है रसोई पक रही है। का हो चाची, आज का चावल पकात हुआ? का दाल चावल पकात हुआ? तो का एक बार का लगत हूँ के मुद्दा पे हुई चुनाव? रसोइया वाली है नहीं, के मुद्दा पे चुनाव ना हुई चाची? खाना ना बना हुआ? क्या पका हुआ? दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, तो के का मतलब के का जोर है, जोर पकड़े ले चुनाव? चला, के कोई जोर पकड़ी है चाची? के मुद्दा पे तू वोट देलबा? वोट देवा? हां, वोट देवा। तो के का मतलब कैसे देबा? का है दिमाग में? के का देबा? विकास पर, महिला पर, के पर देबा? के लड़का फरानी आवत हन लेके जौने कहीं। हां, पूछ के बताई दे जोन। हां, पूछ के बताई दे। कैसे पूछ के? अरे आवत हन मतलब आदमी से पूछ के बताई दे। हां हां। देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए गांव का कि वहां पर खाना बना रही महिलाएं, वो अपनी जो है घर के जब आदमी आ जाएंगे तब वो जो है तय करके बताएंगी किसको वोट देना है। फिलहाल वो किचन पर बिल्कुल है। उपेंद्र, हालांकि आजकल महिला भी बहुत जागरूक हो गई हैं और वो भी अपने डिसीजन के अनुसार ही वोटिंग करती हैं। लेकिन ठीक है, ये अपने जो पति हैं वो पहुंचेंगे, उसके बाद ये लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है, क्या है। बातचीत होती रहेगी। अनामिका भी हमारे साथ बांगरमऊ सीट से जुड़ी हुई है। अनामिका, वहां पर वोटिंग किस तरह से जारी है? 9 बज चुके हैं, लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। किस तरह का नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है? अनामिका, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो बांगरमऊ के बाहुबली कौन है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जातीय समीकरण है। मुस्लिम, पाल, कुरी, लोध, ये तमाम है और इनके जो
कितनी कितनी तादाद है, किस तरह से यहाँ पर जातीय और धार्मिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं बांगरमऊ सीट से। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष और महिला जो वोटर हैं वो करीब करीब बराबरी पर हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। कुल मतदाता करीब 3,38,000 के करीब है और इनके जो मतदान का जो परसेंटेज होगा उस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बीजेपी जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की साख दांव पर लगी है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, अगर आपको आवाज मिल रही है, 9 बज चुके हैं, वोटिंग किस तरह से हो रही है? जहां पर आप बांगरमऊ सीट पर खड़ी हैं वहां पर जिस बूथ पर है वहां लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और अब तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है? और देखिए, अगर बांगरमऊ सीट की बात करें तो 9 बज चुके हैं, हल्की फुल्की जो धूप है वो खिल चुकी है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाताओं का भी रुझान दिखाई दे रहा है। वैसे भी ग्रामीण परिवेश में 10 बजे के बाद जो घर की महिलाएं होती है वो खाना बना के घर से बाहर निकलती वोट डालने के लिए। सुबह सुबह वही लोग वोट डालने निकलते हैं जिन्हें कहीं जाना होता है बाहर अपने कामकाज को लेके, वो वोट डालने के बाद फ्री कर लेते हैं अपने आप को। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भी कतारें जो है वो और भी हमें दिखाई देंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि इस बांगरमऊ सीट को लेकर अगर बात की जाए तो बांगरमऊ सीट को लेकर बीजेपी की साख दाव पर इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि कुलदीप सेंगर के विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट को लेकर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ पर तीनों फाइट में है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं मैं, समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि बीजेपी से कुलदीप सेंगर यहाँ पर पहली बार जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे, इसके बाद बीजेपी का यहाँ पे खाता खुल पाया था। उसके पहले ये समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीट रही है। अब समाजवादी पार्टी अब और आप ये भी समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर 1 लाख के आसपास पिछड़ा वोट है, 60,000 मुस्लिम वोटर्स है, 20,000 ठाकुर वोटर्स है। तो जो निर्णायक भूमिका में वोटर्स है वो मुस्लिम है और पिछड़े हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी मिलता रहा है। इस बार चूंकि बीजेपी से प्रत्याशी श्रीकांत कटियार है, समाजवादी पार्टी की ओर से सुरेश पाल है, तो समाजवादी पार्टी के पास ये मौका है। यानी बीजेपी को अनामिका अच्छी खासी फाइट एसपी की तरफ से मिलेगी। उमेश श्रीवास्तव नौगांव सादात सीट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उमेश के पास भी चलते हैं। उमेश, वहां पर इस वक्त 9 बज चुके हैं, पोलिंग स्टेशन पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा था भीड़ थोड़ी कम थी, कहीं कहीं से शिकायतें आई कि ईवीएम भी खराब हो गया, लेकिन जहां पर आप खड़े हैं वहां पर मतदान किस तरीके का चल रहा है? जी हाँ, देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और शुरुआत में तो इसकी रफ्तार धीरे थी लेकिन अब लोगों की कतारें लग गई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है। सबके हाथ में अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और ये लोग अपना मत डालने के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं और खास तौर से युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग मतदाता भी पहुंच रहे हैं और वो भी मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। ये लंबी कतार बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। नौगांव सादात विधानसभा सीट के लिए यह मतदान हो रहा है। चेतन चौहान जी के निधन के बाद ये खबर ये भी आ रही है, नौगांव सादात सीट से खबर ये भी आ रही है कि गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इस बारे में कोई जानकारी? उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आप ये बताइए, कितना उत्साहित हैं कि आप मत डालने के लिए आज पहुंचे हुए हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, इस बार फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं अपना, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। क्या क्या प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जहन में क्या चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? बस ये सबसे ज्यादा जो चला है वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जो भ्रष्टाचार है वो सबसे ज्यादा खत्म हो जाए। करप्शन की बात ये कर रहे हैं कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए है। आप युवा हैं और तकरीबन 1 लाख युवा मतदाता हैं। क्या सोचते हैं आप कि युवाओं की कितनी बड़ी भागीदारी होने जा रही है नौगांव सादात विधानसभा सीट से अगला नेता चुनने के लिए? युवाओं को तो बस नौकरी की इच्छा है, नौकरी मिलनी चाहिए समय समय पर। हाँ। और जो आने वाली पीढ़ी है उनके भी सुधार है। हाँ। यही कहना चाहते हैं हम पार्टी से। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, कैसा विकास आप चाहती हैं, कैसा नेता आप चुनना चाहती हैं, आप बोलिए। महिलाओं की कतार भी आप देखिए, कितनी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये सभी बेहद उत्साहित हैं, उल्लास के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज? बहुत अच्छा है। क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं? अच्छे के लिए हो। हाँ? अच्छे के लिए हो। अच्छे के लिए, कुछ नया हो, अच्छा हो, क्षेत्र का विकास हो, यही मुद्दे हैं। हाँ, यही मुद्दे हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं? अच्छा ही अच्छा हो, बस जो भी हो अच्छा ही हो। अच्छा हो, अच्छे बढ़िया होना चाहिए जो भी हो। हाँ। कड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है।
बस कैसा मुकाबला है, मुकाबला कैसा है? मुकाबला कोई मतलब हमें तो अच्छे से मतलब है, हमें मुकाबला कोई मतलब नहीं। मैडम आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, कैसा नेता आप चुनना चाहती हैं, अपने नौगांवा विधानसभा क्षेत्र को कैसा देखना चाहती हैं? कौन बोलेगा? मतदाता यहाँ पर मुखर होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए नेता, यही उमेश हर जरा ओर से आवाज। पूछिए कि अच्छाई किस लिए? महिलाओं को क्या सुरक्षा मिले विकास के नाम पर, या फिर एजुकेशन के नाम पर, रोजगार के नाम पर? किस चीज को लेकर आखिर ये यहाँ पर पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, यहाँ पर अपना मतदान करने? दिमाग बना चुके हैं, जहन में बातें बिल्कुल हैं कि उन्हें क्या सोच करके वोट देना। आप ये बताइए क्या कहना चाहती हैं मैडम, कैसा नेता होना चाहिए नौगांवा सादात विधानसभा सीट का, क्या कहेंगे आप? ये महिलाएं कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन यकीनन इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल उमेश, बहुत सारी बातें लेकर ये लोग पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन, यहां पर अपना मतदान करेंगे। हालांकि चुप जरूर हैं, लेकिन इन चुप्पी के पीछे भी कई तरह की बातें लेकर यहां पर पहुंचे। अब देखना होगा कि किस प्रत्याशी को ये वोट करते हैं और कौन सा प्रत्याशी जीतकर निकलकर सामने आता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, वहां पोलिंग बूथ का हालचाल भी लेते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो सत्ता का सेमीफाइनल है और 7 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी की हैं, 1 सीट पर एसपी है। और लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं और तमाम रिपोर्टर्स तो हमारे साथ हैं ही। विनीत कुमार हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं। विनीत, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो यहां पर मतदाता कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है? विकास के मुद्दे पर वो चुनाव करेंगे। इसके साथ ही साथ जब हमने कुछ मतदाताओं से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो शिक्षा के नाम पे वोट करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मतदाता थे जो बेटियों की सुरक्षा के नाम पे वोट करना चाहते थे। तो विभिन्न मतदाता हैं, वो विभिन्न चीजों को लेकर के वोट करना चाहते थे। तो एक ऐसे भी मतदाता हमें मिले जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनके पास मुद्दे तो बहुत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति जीते वो दमदार व्यक्ति जीते, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर हम मतदाता केंद्र को आपको हम दिखाना चाहें, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वो मतदान केंद्र को दिखाएं। तो यहाँ पर सुबह से ही लगातार जो है वो कई लोग जो है वो आ रहे हैं और पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का जो व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, उनकी थर्मल फ्रिस्किंग की जाती है। साथ ही साथ अगर वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो बिना मास्क के उन्हें आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है। हमारे डीएम साहब से भी बात हुई थी, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो जो है वो मास्क की व्यवस्था यहाँ पर करते थे। कुछ लोग भी हैं जो वोट दे करके आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम जी सर, आप हमें बताइएगा कि आप वोट डाले में थे, वोट दे के आए हुए हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? स्वच्छता पर, सफाई पर, अच्छे कार्य पर, नई सड़कों बनाने पे और जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर बदले हमने वोट डाला। तो यहाँ पर आपने सुना कि जिस तरह से बिल्कुल, और विनीत आप विकास की बात भी कर रहे थे और उसी विकास की बात ये शख्स भी कर रहे हैं और तमाम लोग जो वोटिंग करने वहां पर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं विकास होना बहुत जरूरी है। बहुत आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम जो हमारे संवाददाता मेहमान वो भी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद बात इसी सत्ता के सेमीफाइनल।